जंगल शांत था, पुराना, रहस्यमय। यह रहस्य रखता था, हवा में फुसफुसाता था, भूले हुए जादू की कहानियां। 3 दोस्तों के लिए यह एडवेंचर के लिए एक आह्वान था। वे जवान थे, उनके दिल अज्ञात के रोमांच से भरे हुए थे। उनके नाम थे आकाश, रिया और समीर। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, वे जंगल के किनारे पर खड़े थे और इसके साथ ही उन्होंने अज्ञात में कदम रखा। जंगल ने उनका स्वागत मौन से किया। हवा भारी हो गई, नम मिट्टी और अज्ञात फूलों की गंध से भर गई। घने कैनोपी में घुसने के लिए चांदनी संघर्ष कर रही थी। जंगल के तल पर एक भयानक चमक बिखेर रही थी। वे गहरे चले गए, उनके कदम अंडरग्राउंड से दब गए। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हमें देखा जा रहा है? ये जंगल है समीर, ये जिंदा है, याद है? वह सही कह रही है, यह जंगल हमारे साथ खेल रहा है। लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास की कमी थी। उसने भी अनदेखी आंखों का भार महसूस किया। जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी, उनकी हरकत को देख रहा था। हवा में प्रत्याशा की भावना लटकी हुई थी, घुटन भरी और घुटन भरी। वे आगे बढ़ते रहे, उनका संकल्प अटूट रहा। वे घंटों से चल रहे थे, ऐसा लग रहा था। जंगल उनके सामने अंतहीन फैला हुआ था, परछाइयों और फुसफुसाहट की एक भूल भुलैया। यह अजीब है, कंपास अजीब व्यवहार कर रहा है। शायद यह जंगल का मैग्नेटिक फील्ड है। कहते हैं यहाँ अजीबोगरीब चीजें होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स कंपास को गोल गोल नहीं घुमाते रिया। आकाश ने उनकी उपेक्षा की। उसकी निगाहें कंपास पर टिकी हुई थीं। उसने इसे हल्के से हिलाया, लेकिन सुई अपना उन्मत्त नृत्य जारी रखे हुए थी। उसे इस बारे में बुरा लग रहा था, कुछ सही नहीं था। आकाश ने कंपास को वापस अपनी जेब में रख लिया और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने का फैसला किया। जंगल घना होता गया, पेड़ सतर्क अभिभावकों की तरह उन पर बंद होते गए। हवा उनके ही सांस लेने की आवाज और अनदेखे जीवों की सरसराहट से भर गई थी। क्या तुमने वह सुना? पेड़ों से एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। ये एक नीची गुदगुदी सी गुर्राहट थी, जिसके बाद टहनियों के टूटने की आवाज आई। उसने अपनी जेबें तलाशी, लेकिन कंपास कहीं नहीं मिला। यह गया है, कंपास, यह चला गया है। उसके अंदर दहशत दौड़ गई। पहले अनियमित व्यवहार और अब यह हवा में गायब हो गया था। अब हम क्या करें? उसकी आवाज उसके दिल की धड़कन के ऊपर बमुश्किल ही सुनाई दे रही थी। जंगल मानो उन पर हावी हो रहा था। हर पल के साथ अंधेरा गहराता जा रहा था। गुर्राहट तेज होती गई, करीब होती गई। वहां कुछ था, उन्हें देख रहा था, उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। भय, आदिम और सहज उनके पेट के गड्ढे में समा गया। हमें यहाँ से निकलने की जरूरत है, रोहन ने कहा। उसकी आवाज तनावपूर्ण है। अभी वे मुड़े और दौड़े। उनके बैग उनके कंधों से टकरा रहे थे। जंगल का फर्श उनके पैरों के नीचे खिसकता हुआ लग रहा था। जड़ें पंजों की तरह बाहर निकल रही थीं। वे अपने पीछे प्राणी को सुन सकते थे। उसकी भारी सांसें उनके अपने डर को प्रतिध्वनित कर रही थीं। शाखाओं ने उनके चेहरों पर कोड़े मारे, उनके कपड़े फाड़ डाले। वे आगे बढ़ते रहे। उनके नसों में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था। गुर्राहट करीब आ रही थी। आवाज उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज रही थी। उन्हें आश्रय खोजना था, अनदेखी आतंक से छिपने के लिए जगह जो उनका पीछा कर रही थी। वे सांस के लिए हाँफते हुए एक छोटी सी सफाई में ठोकर मार गए। यहाँ पेड़ पतले हो गए थे, जिससे चांदनी की एक किरण उनके चारों ओर रोशन हो रही थी। बीच में एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी गांठदार शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आकाश की ओर पहुंच रही थी। जैसे ही उन्होंने अपनी सांस पकड़ी, रोहन ने देखा कि पेड़ के तने पर कुछ उकेरा गया है। ये एक प्रतीक था, प्राचीन और अपरिचित। उसने अपनी उंगलियों से जटिल रेखाओं का पता लगाया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी दौड़ गई। फुसफुसाहट फिर से शुरू हुई, पहले बेहोश, फिर तेज होती गई। फुसफुसाहट उनके चारों ओर घूमती रही। उनका अर्थ स्पष्ट नहीं था। वे ध्वनि और छाया के बवंडर में फंस गए थे। जंगल एक बार फिर बंद हो रहा था। उनके नीचे की जमीन नीची गूंज के साथ कंपन कर रही थी और बरगद के पेड़ के बीचों बीच से एक अंधाधुंध रोशनी फूट पड़ी। फिर
जैसे ही यह शुरू हुआ, ये खत्म हो गई। रोशनी फीकी पड़ गई, फुसफुसाहट बंद हो गई और जंगल शांत हो गए। वे समाशोधन में खड़े रह गए, चकरा गए और दिशाहीन हो गए। बरगद का पेड़ उन पर मंडरा रहा था, उसकी शाखाएं हवा में धीरे से लहरा रही थी। उनके पास कोई जवाब नहीं था। जंगल ने अपने रहस्यों को करीब रखा, ईर्ष्या से उनकी रखवाली की। वे जानते थे कि वे यहाँ नहीं रह सकते। आज रात नहीं, उन्हें जंगल के चंगुल से बचने के लिए निकलना पड़ा, इससे पहले कि वह उन्हें पूरा निगल जाए। S2, अब भी क्या हुआ? सिया ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। वे जंगल के रास्ते वापस आ गए। उनके कदम अब तेज हो गए थे, उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। अंधेरा कम दमनकारी लग रहा था, परछाई कम खतरनाक। भोर की पहली किरण क्षितिज को छूते ही वे ट्री लाइन से निकल आए। वे एक पल के लिए वहीं खड़े रहे, अपनी सांस पकड़ते हुए। उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके चेहरे पर धूल और पसीने की लकीरें थीं। उन्होंने जंगल के रहस्यों का सामना किया था और बाहर निकले थे, हिल गए थे लेकिन जीवित थे। जैसे ही वे गांव वापस जा रहे थे, राइजिंग सन ने उनके पीछे लंबी परछाई डाली। वे इस भावना को नहीं झटक सके कि उन्हें देखा जा रहा है। जंगल ने अपने रहस्यों को करीब रखा, लेकिन इसने प्राचीन और शक्तिशाली चीज की एक झलक भी दिखाई, कुछ ऐसा जिसने उन्हें भयभीत और उत्सुक दोनों किया। वे जानते थे कि वे जंगल में अपनी रात को कभी नहीं भूलेंगे, और वे ये निश्चित रूप से जानते थे कि उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई थी कि वे वापस आएंगे। जंगल ने उन्हें बुलाया था और उन्होंने जवाब दिया था। रहस्य बने रहे, सुलझने की प्रतीक्षा में।